स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश डीपीआई ट्रांसफ़र को लेकर के बड़ी अपडेट प्राप्त हुई है, जिसमें काफ़ी शिक्षकों को कल से ही आज और शाम से और 2 दिन से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि क्या आप ट्रांसफ़र नहीं होंगे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आदेश नहीं प्राप्त हुए हैं। डीपीआई द्वारा कोई भी वर्ग 1 वर्ग 2 का ट्रांसफ़र आदेश जारी नहीं हुआ है। संयुक्तिकरण के जो सरप्लस जो टीचर थे उन्होंने ट्रांसफ़र आदेश फिल किए थे, उनके नहीं हुए हैं, क्या होंगे नहीं। तो वो सभी को लेकर के आपके लिए लेकर आए एक अपडेट, और आप सभी साथी मित्र वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो भी साथी मित्र पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें, इससे हमारे द्वारा बनाए हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो देखते हैं साथियों, मुख्यमंत्री के द्वारा काफ़ी मंत्रियों ने ट्रांसफ़र तिथि को आगे बढ़ाने हेतु मुलाकात की है, और साथ ही लगभग ऐसी उम्मीद है कि ट्रांसफ़र तिथि बढ़ने के पूरे आसार हैं। देखते हैं, इसके लिए शिक्षा विभाग ने नोटिस तैयार कर ली है और सीएम महोदय से इस पर स्वीकृति हेतु ट्रांसफ़र तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की है। देखते हैं और किन कारणों की वजह से डीपीआई द्वारा जितने भी ट्रांसफ़र आदेश हैं रुक गए हैं, और काफ़ी संख्या में शिक्षकों के ट्रांसफ़र आदेश नहीं आए हुए हैं। यह एक चिंता का विषय है, और साथ ही एक क्या कारण हो सकता है। तो देखिए साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है। विभाग ने स्वैच्छिक स्थानांतरण के 35,000 से अधिक आवेदन भी रिजेक्ट कर दिए हैं। तो साथियों, ये बड़ा कारण है कि किन कारणों की वजह से 35,000 जो ट्रांसफ़र थे स्वैच्छिक वो फेल कर दिए हैं। साथ ही विभाग निर्धारित तिथि पर प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश भी जारी नहीं कर सका। अब तिथि बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को दोबारा नोट शीट लिखी गई है। तो साथियों, ये खबर है विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा कि आज 19 तारीख को नोट शीट मुख्यमंत्री महोदय जी के पास पेश की जाएगी, और अगर उस पर मुख्यमंत्री महोदय जी नोट शीट पर स्वीकृति दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, तो आज शाम रात्रि तक या कल सुबह तक ऐसा अनुमान है कि ट्रांसफ़र नीति को बढ़ाने के लिए जो विश्वसनीय सूत्रों द्वारा खबर प्राप्त हुई है कि 5 दिन की मांग की गई है। इसको लगभग 5 दिन यानी 23 तारीख तक की तारीख बढ़ाई जाए, जिससे सभी शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र आदेश रुके हुए हैं या कारण काफ़ी संख्या में हो नहीं पाए हैं, उनको मौका मिले। तो देखते साथियों, प्रदेश के लगभग सभी विभागों के ट्रांसफ़रों की सूची 17 जून की रात तक जारी हो चुकी है। सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग ही ऐसा है जिसमें ट्रांसफ़र आदेश जारी नहीं हुए हैं। इस बार विभाग ने करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्थानांतरण के आवेदन बुलाए थे। वो आवेदन लेने के बाद पहले विभाग ने 20 मई को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने और 21-22 मई तक स्वैच्छिक स्थानांतरण आदेश निकालने की समय सीमा तय की थी। साथियों, बता दें कि बाद में धीरे धीरे इसे 26 मई तक के लिए कर दिया गया, और इसके बाद विभाग ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को अधिकार देने के चलते फिर इसे रोक दिया। प्रभारी मंत्रियों के अधिकार मिलने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 1 जून से 6 जून तक राज्य स्तर के ट्रांसफरों के लिए अधिकार अपने पास रख लिए। 7 जून से जिलों में प्रभारी मंत्रियों के लिए दरवाज़ा खोल दिए गए। स्कूल खुलने के पहले 14 जून तक सभी आदेश जारी होने थे। तो विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, डीपीआई द्वारा तैयारी की गई थी कि स्कूल 16 जून से खुलना है, छात्र स्कूल में आएंगे और प्रवेश उत्सव के साथ विद्यालय संचालन जारी हो जाएगा। तो 14 जून तक हम सभी प्रकार के ट्रांसफ़र आदि संपन्न कर दें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्या कारण रहा है उनके साथ। लेकिन 15 मई को फिर राज्य स्तर के ट्रांसफ़रों की एंट्री होने लगी। फिर तय हुआ कि 16 मई तक सभी प्रशासनिक, और मई गलत छप गया साथियों, 16 जून होना था यहाँ। तो 16 जून तक सभी प्रशासनिक और स्वैच्छिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अंतिम समय में नए लोक सेवकों के नाम फिर जोड़ने से 17 जून की रात तक आदेश जारी नहीं हो पाए। तो साथियों, 16 तारीख तय हुई थी जून, तो उसके 17 तारीख तक भी नहीं हो पाए। और सूत्रों की माने तो अब विभाग ने एक बार फिर ट्रांसफ़र के आदेश की तिथि बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को नोट शीट लिखी है। तो साथियों, ये बिल्कुल सही खबर है और बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री महोदय से शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मांग की है और सहमति के लिए कि ट्रांसफ़र तिथि को आगे बढ़ाया जाए, जिससे काफ़ी संख्या में शिक्षकों के आवेदन हुए हैं, उनको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को ट्रांसफ़र का मौका मिले। आगे देखते
साथ ही साथियों ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सेल बनाया लेकिन नतीजा सिफर। क्या रहा? स्कूल शिक्षा विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ट्रांसफ़र के आवेदन लिए थे। तो एक बड़ा कारण यह भी है कि इस जो पोर्टल 3 के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए थे ट्रांसफ़र के लिए, परंतु ये सफल नहीं हुआ साथियों। इसलिए आगे देखते हैं। इसके लिए विभाग ने ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सेल टीएमसी बनाया। इस सेल का प्रभार उप संचालक पीकेसी के पास है। सिंह के पास सहायक संचालक स्वर मल्होत्रा, आईटी कोऑर्डिनेटर शिक्षक इमनेश गोस्वामी, बाबू प्रदीप नरवरिया और ऋचा श्रीवास्तव शामिल हैं। टीएमसी सेल की सलाहकार अपर संचालक कामना आचार्य हैं। यह सेल संचालक लोक शिक्षण के द्विवेदी के अधीन कार्य कर रही हैं। स्थानांतरण के लिए बनाए गए इस सेल का नतीजा सिफर रहा। तो एक बड़ी वजह पोर्टल को लेकर है। पिछले वर्ष 2022 में ट्रांसफ़र नीति लागू हुई थी, ट्रांसफ़र हुए साथियों। उसमें बड़ी आसानी से और काफ़ी संख्या में 20-20 वर्ष से जमे हुए शिक्षकों को, और 19 की ट्रांसफ़र नीति आई थी। उसमें बहुत सारे शिक्षकों को बड़ी खुशी खबरी नसीब हुई थी और अपने घर वापस पहुँचे थे 20-20 साल बाद। परंतु इस बार पोर्टल की वजह से ही बड़ा कारण रहा कि इसमें खामियां रहीं। आगे और भी कारण है। शुरुआती आदेशों में सामने आ रही भारी गड़बड़ियाँ। जैसे ही साथियों स्कूल शिक्षा विभाग ने शुरुआती दौर में कुछ लोक सेवकों को ट्रांसफ़र आदेश जारी किए। इसमें कुछ आदेश मंत्रालय से जारी हुए तो कुछ के एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से लोक शिक्षण ने ऑनलाइन आदेश निकाले। विभाग के आदेशों में गड़बड़ियाँ सामने आई। एक स्कूल में 2 प्राचार्यों की पदस्थापना कर दी गई। ये पोर्टल की बड़ी साथियों बड़ी गड़बड़ी थी। तो इस वजह से पोर्टल के द्वारा ऐसी गलतियाँ हुई हैं, इसलिए पोर्टल 3.0 की एक समस्या कारण रहा। आगे देखते। इसमें एक के आदेश मंत्री के अनुमोदन के ऑफलाइन निकले तो दूसरे आदेश को लोक शिक्षण ने ऑनलाइन निकाला था। इतना ही नहीं, कहीं उक्त आदेश में एक प्राचार्य ऐसे हैं जिनका भोपाल न्यायालय में एक आपराधिक मामले में चालान तक पेश हो चुका है। कुछ मामलों में शिक्षकों को बिना पद के सहायक लेखा अधिकारी बनाकर और पोस्टिंग कर दी गई। ये पोर्टल की खामियों की वजह से ऐसा हुआ। और भी तो साथियों निर्धारित तिथि पर आदेश जारी नहीं कर पाए मेढाला ने स्कूल शिक्षा विभाग तिथि बढ़ाने के लिए लिखा पत्र। तो ये वजह है जो तारीख निर्धारित हुई थी साथियों कि 17 जून की रात्रि तक शिक्षा मंत्री द्वारा बड़ा बयान दिया गया था पचमढ़ी में कि सभी प्रकार के शिक्षा विभाग के ट्रांसफ़र है 17 तारीख की रात्रि तक जारी हो जाएंगे। तो परंतु नहीं हो पाए। इस कारण की वजह से स्कूल शिक्षा विभाग ने वह फिर नोटिस तैयार की है और 19 तारीख को पूरी संभावना है रात्रि तक या शाम तक कुछ अपडेट मिलने की डीपीआई द्वारा जो मांग पत्र दिया गया है उस सहमति मुख्यमंत्री महोदय से कराएंगे और ऐसी उम्मीद है कि 5 दिन की ट्रांसफ़र नीति तिथि को बढ़ाने के लिए मांग की गई है। आगे स्कूल महकमे में ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सिस्टम फेल, स्वैच्छिक स्थानांतरण के 35,000 आवेदन रिजेक्ट। तो साथियों एक बड़ा कारण है 35,000 जो आवेदन हैं इनको विभाग ने रिजेक्ट कर दिए। किस वजह से किए हैं? परसेंटेज के आधार पे जो नीति के नियम बनाए थे कितने परसेंट किस विभाग में ट्रांसफ़र होंगे, एक कारण ये भी रहा। तो साथियों ट्रांसफ़र को लेकर के जैसे ही हमारे लिए कोई अपडेट प्राप्त होती है रात्रि तक तो साथियों लेकर आएंगे आप सभी के सामने। तो जो भी साथी मित्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पर टच करें, ऐड हो, जिससे सभी प्रकार की शिक्षा विभाग से छोटी मोटी सभी अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त होती रहेंगी। तो साथियों ट्रांसफ़र की कोई डीपीआई ट्रांसफ़र को लेकर या म्यूचुअल या अच्छे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।